हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंद्र प्रकाश सोलंकी आपका अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हम सूक्ष्मदर्शी के बारे में और कह सकते हैं विजन एंगल दर्शन कोण के बारे में बात किए थे और फिर सूक्ष्मदर्शी में अपन ने सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में पढ़ा था और सरल सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन के बारे में बात की थी कि उसका आवर्धन हम कैसे कह सकते हैं, आवर्धन क्षमता, इसके लिए अलग से बात कह सकते हैं, कोणीय आवर्धन कह सकते हैं अलग से। तो वो हमने ज्ञात करने के लिए सूत्र बताया था। आज हम कोणीय आवर्धन का एक और सूत्र प्राप्त करेंगे, वो तो उसका परिभाषा आती है एक तरीके से कह सकते हैं। अब उसकी हेल्प से हम एक और बढ़िया सा सूत्र डिराइव करेंगे आवर्धन क्षमता का सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए। तो हमें फिर से कल लास्ट क्लास की तरह हमें सरल सूक्ष्मदर्शी का एक बार डायग्राम किरण चित्र बनाना पड़ेगा ताकि हम उसका फॉर्मूला डिराइव कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी, सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप, ओके। सबसे पहले बनाते हैं एक सरल सूक्ष्मदर्शी। एक मैंने कहा ना, एक साधारण सा उत्तल लेंस होता है बस, और इसके अंदर ये आपके प्रकाशिक बिंदु, यहाँ पर कहीं जो है फोकस, ये फोकस, यहाँ पर इस तरफ वाला फोकस। आपको मालूम है हमने डायग्राम बना रखा है लास्ट क्लास के अंदर। हम जल्दी से वस्तु बना लेते हैं। वस्तु को इस केस में हम कहाँ पर एफ और ओ के बीच में क्यों रखते हैं, ये सबका आपको मालूम है। हम लास्ट क्लास में इसके बारे में अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं। ये जो है एक समांतर प्रकाश किरण जो है मुख्य अक्ष के ये इस तरीके से मुख्य फोकस से गुजर जाएगी, और दूसरी जो प्रकाश किरण जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो प्रकाशिक बिंदु से होकर नीचे चली जाएगी, ऐसे दोनों आगे कहीं पर नहीं मिलेगी। तो पीछे बढ़ाने पर कहाँ मिलती है देखते हैं। इनको पीछे जब बढ़ाया गया तो आप देख पाएंगे ये पीछे बढ़ाने पर जो है ये यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। और ये इस तरीके से ये इसका प्रतिबिंब बन गया। नाम दे देते हैं इसको, जैसे इसको मैं बोलता हूँ ए, ये ए है, ये बी है, तो फिर ये ए डैश हुआ, ये बी डैश हुआ। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, डायग्राम वगैरह हम बनाना सीख चुके हैं और इससे पहले भी बनाया है कई बार। ठीक है, अच्छा। और हमने बात की थी आवर्धन के बारे में। हमने आवर्धन का एक सूत्र पढ़ा है। आवर्धन का सूत्र ये था, m बराबर आवर्धन क्षमता जिसे हम कहते हैं, या कोणीय आवर्धन क्षमता कह सकते हैं, बिकॉज ये वाला आवर्धन हम कोण, दर्शन कोण की हेल्प से निकाल रहे हैं ना, तो कोणीय आवर्धन कह सकते हैं। क्या था, बीटा अपॉन अल्फा। और व्हाट इज बीटा हियर? बीटा जो है वो प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण। मैंने कहा आंख यहाँ पर है और प्रतिबिंब ये रहा, और जहाँ प्रतिबिंब है वहीं से, तो प्रतिबिंब द्वारा बना आंख पर बना कोण जो है वो ये होगा, ये वाला जो कोण है, जिसे हम मैं बीटा कह सकता हूँ। ये है बीटा, प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण है बीटा। और अल्फा की जब बात करें तो मैंने इसके लिए अच्छे से बात समझाई है। अल्फा जो है ये बिंब द्वारा बना अधिकतम दर्शन कोण होता है, और वो तब बनता है अधिकतम दर्शन कोण बिंब द्वारा जब बिंब कहाँ पर होता है, हमारे निकट बिंदु पर होता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हमारी आंख बनानी पड़ेगी, या फिर कह सकते हैं यही एक ही बात है, ये वाला पॉइंट और आंख एक ही बात। आंख हमें यही मान के चल रहे हैं, यहाँ पर ही आंख है, तो ये हमारी आंख है या फिर ये लेंस है, सारी बातें एक ही है। और इससे d दूरी पर
वस्तु इससे d दूरी पर होनी चाहिए, वस्तु इससे d दूरी पर होनी चाहिए, यहाँ से d दूरी पर, ये दूरी जो है d है। निकट बिंदु सामान्यतः ये 25 सेंटीमीटर होता है, और नहीं तो हम d तब बात करते हैं जिसका जो भी होगा वो हम वहाँ पर उसका d का मान रख देंगे, जिसका निकट बिंदु जो भी है। ओके, अब देखिए ये AB ही है और इसकी साइज नहीं बदली है, ये हमने उस समय डिस्कस किया था। ये B और ये A से भी AB बोला, क्योंकि इसकी भी साइज उतनी है, हाइट उतनी है जिसकी इतनी है। क्यों? क्योंकि भाई वस्तु की ऊंचाई में कभी भी फर्क नहीं पड़ता, वस्तु हमेशा उतनी की उतनी। आप उसको छोटी या बड़ी देख रहे हो तो ये अपनी प्रॉब्लम है। अब इसके द्वारा बना जो दर्शन कोण है, अधिकतम दर्शन कोण, ये इसके द्वारा बना दर्शन कोण अधिकतम होगा, जो कि किसके बराबर होगा? बीटा के बराबर। ये देखिए हो गया बीटा, सॉरी अल्फा। बीटा तो किसके द्वारा होता है? प्रतिबिंब के द्वारा। तो इसके द्वारा बना कोण क्या हो गया? अल्फा। अधिकतम दर्शन कोण बिंब के द्वारा। अब हमें अल्फा और बीटा के बारे में मालूम चल गया है। अब यहाँ तक हमने पढ़ रखा था। अब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे? बीटा और अल्फा, ये सूत्र है हमारा बीटा बटा अल्फा। और अगर मैं कहूँ बीटा व अल्फा अति अल्प हो तो बीटा व अल्फा अति अल्प हो तो, बहुत छोटे हो तो आप कहेंगे भाई बीटा लगभग 10 बीटा के बराबर कह सकते हैं, कोई गलत नहीं कह सकता हमें, क्योंकि बीटा बहुत छोटा होता है तो बीटा 10 बीटा के बराबर या फिर 10 बीटा बीटा के बराबर। ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं हम इसके बारे में। अब हम क्या कर सकते हैं? 10 बीटा और 10 अल्फा का मान यहाँ से निकाल लेंगे। 10 बीटा और 10 अल्फा का मान निकालते हैं। 10 बीटा और 10 अल्फा का मान, सबसे पहले 10 बीटा का मान। ये बीटा कौन से वाले समांतर समकोण त्रिभुज में है? तो आप देखेंगे 2 समकोण त्रिभुज ऐसे जिसमें बीटा है। अब आपको लगेगा सर क्योंकि ये प्रतिबिंब द्वारा बना कौन है तो प्रतिबिंब वाला ही लेवें तो ठीक रहेगा। नहीं, ऐसा क्यों ज़रूरी है? आपको 10 बीटा चाहिए, कहीं से भी मिल रहा हो ले लो। अगर आप इस वाले त्रिभुज से निकालेंगे 10 बीटा का मान तो भी वही आएगा जो बड़े वाले त्रिभुज से आएगा, फ़र्क थोड़ी ना आएगा। बीटा तो वही है ना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बड़े वाले समकोण त्रिभुज से 10 बीटा का मान निकाल रहे हो या छोटे वाले समकोण त्रिभुज से 10 बीटा का मान निकाल रहे हो, निकालना तो बीटा का मान है, दोनों ही केस में वही आने वाला है। तो हम उससे निकालेंगे जिससे हमें सुविधा रहती है, या फिर जो आगे जाके कैंसिल हो जाएगा, या फिर हमें एक छोटे से फॉर्मूले, हमारे लिए एक बड़ा छोटा सा फॉर्मूला जो हमें दे देगा हम उसको लेंगे। तो हम इसलिए छोटे वाले लेते हैं, क्योंकि इस वाले में भी अल्फा के केस में भी ए बी है तो वो कैंसिल भी हो जाएगा। तो इस वाले छोटे वाले त्रिभुज में से 10 बीटा का मान निकालते हैं। तो 10 बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन लंब बटा आधार। 10 बीटा लंब बटा आधार। लंब क्या है इसमें? ए बी बटा आधार क्या है इसके अंदर? ये। और ये अगर आप ध्यान से देखें, ये जो दूरी है वो u है, और प्रतिबिंब है ना, बिंब की दूरी, बिंब की स्थिति u, ये है u। ठीक है, तो अपॉन में लिखूंगा मैं u। अब अगर मैं चिन्ह परिपाटी का यूज़ करके u बोलूँ तो ये u माइनस का होगा, बिकॉज आप देखिए ये वाली दिशा धनात्मक, तो यहाँ से मापी गई दूरी ऋणात्मक हो जाएगी, और ए बी तो धनात्मक होगा, ऊपर की तरफ है लंबवत। चलिए ये हो गया। अब बात करें 10 अल्फा की, तो लंब बटा आधार। लंब यहाँ पर ए बी बटा आधार क्या है यहाँ पर? ये d, और d का चिन्ह क्या होगा? माइनस का, d भी इस तरफ है, ये देखिए माइनस। आप देखेंगे ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, तो m बराबर हो गया माइनस डी बटा माइनस यू, मतलब d बटा यू। ये अपना फॉर्मूला हुआ, d बटा यू, m बराबर d अपॉन यू। ये आवर्धन का सूत्र है, किसके लिए? सरल आवर्धन समता का सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए। ठीक है, हम यहाँ तक ही ख़त्म नहीं करेंगे, हमें जो है 2 और केस के लिए भी आवर्धन निकालना। अब हमने कहा सर आवर्धन तो निकाल चुके सभी केसेस के लिए, सही बात है, सभी केसेस के लिए आवर्धन निकल चुका है, मतलब हर स्थिति के लिए आवर्धन का सूत्र यही है, पर हम 2 स्पेशल केस जो होते हैं उनके लिए आवर्धन का सूत्र निकालना हम अलग से पड़ता है। 2 स्पेशल केस कौन से? जब प्रतिबिंब बनता हो, ये वाला प्रतिबिंब, जब प्रतिबिंब बनता हो निकट बिंदु पर, और जब प्रतिबिंब बनता हो अनंत पर। ये 2 स्पेशल केस हुए, इस रेंज के बीच में हम देख पा रहे हैं किसी वस्तु को, ठीक है कि नहीं? अब हम इन 2 स्पेशल केसेस को ही क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए
इसी दो केसेस के अंदर हम आवर्धन समता निकालेंगे इनकी, जब प्रतिबिंब जो है डी पर बने, बिंब नहीं, बिंब का नहीं, प्रतिबिंब जो है, ये लेंस ने जो प्रतिबिंब बनाया वो कहाँ पर बने, डी पर, डी दूरी पर कहने का मतलब, या फिर कह सकते निकट बिंदु पर बने। और दूसरा जब प्रतिबिंब, ये वाला जो प्रतिबिंब वो अनंत पर बने। इन दोनों के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ी स्पेशल है कंडीशंस, बाकी सबसे स्पेशल है। स्पेशल क्यों कि देखिए आप खुद देखिए, अगर मान लीजिए प्रतिबिंब, देखिए जब ये लेंस नहीं था तो आप किसको देख रहे थे, इसको। जैसे इसके आगे ये लेंस आ गया, अब आप किसको देख रहे हैं, इसको, इसको नहीं देख रहे। बात समझ में आई? जब लेंस नहीं था तो आप इसको देख रहे हैं, इस वस्तु को देख रहे हैं। अब जब लेंस आ गया तो इस लेंस ने इसका प्रतिबिंब जो बनाया वो अब आपको दिख रहा है। अब जब ये लेंस आ गया तो अब आप इसको नहीं देख रहे, इस लेंस ने इसका जो प्रतिबिंब बनाया अब आप इसको देख रहे हैं, ठीक है। अब जब आप इसको देख रहे हैं और इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो अब आपको इसकी स्थिति का पता होना चाहिए, ये ढंग की स्थिति पे होना चाहिए। ढंग की स्थिति का मतलब, अगर ये जो प्रतिबिंब है चलो बड़ा बन गया, अच्छा बन गया, बट अगर ये निकट बिंदु से अंदर की तरफ आ गया, निकट बिंदु से भी थोड़ा नज़दीक आ गया आँख से, है ना, तो आप देखिए प्रतिबिंब बड़ा बना, बट क्या आप उसको अच्छे से देख सकेंगे, क्या नहीं देख सकेंगे। आँखों में तनाव अलग से होगा, वो अलग बात, और अच्छे से भी नहीं देख पाएंगे। आप 25 सेंटीमीटर फिर निकट बिंदु से थोड़ा और पास आ जाते हैं तो हम देखना थोड़ा सा धुंधला हो जाता है, थोड़ा सा कम ढंग से नहीं देख पाते। तो अब हमें इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, ये बड़ा बना अच्छा है पर इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, ये कम से कम कहाँ पर बने, निकट बिंदु पर। निकट बिंदु से पहले नहीं बनना चाहिए, इसलिए हम निकट बिंदु की स्थिति का भी बताते हैं कि निकट बिंदु पर जब बनेगा, तो हम चाहते हैं कि निकट बिंदु पर बने, निकट बिंदु पर सबसे अच्छा दिखता है, मतलब सही दिखेगा आपको, ठीक है नहीं। अब उसके लिए आवर्धन भी मैं ज्ञात करूंगा, निकट बिंदु के लिए आवर्धन कितना, जब प्रतिबिंब निकट बिंदु पर बने, इसने जो ये प्रतिबिंब बनाया और वो निकट बिंदु पर बन जाए, और सोने पर सुहागा, है ना, अच्छे से दिखेगा। और उससे अगर निकट बिंदु का आकलन किया हुआ है, इसका मतलब उसके अंदर नहीं बन पाएगा, तो हम अच्छे से उस समय देख भी पाएंगे, हमें मालूम रहेगा निकट बिंदु पर बन रहा है तो उस समय कहाँ पर रखना चाहिए वस्तु वगैरह, तो इस वजह से हम वो गड़बड़ भी नहीं होगी, नज़दीक भी नहीं आ पाएगा। दूसरा अनंत पर, अनंत पर भी ये वाली भी स्पेशल कंडीशन है, जब आप इसको अनंत पर बनाना चाहो तो। अब आपको इस अनंत पर बनेगा तो सर दूर हो जाएगा ना, दूर हो जाएगा तो क्या हुआ, अनंत पर जैसे जैसे जाएगा और बड़ा हो रहा है ना, दूर होने के साथ साथ और बड़ा हो रहा है। आप देखेंगे जैसे उधर की तरफ जा रहा है तो और बड़ा हो रहा है, नहीं देखो प्रकाश की नगर मान लो इस तरीके से दूर की तरफ दूर मिलेगी तो जितना जो दूर होगा उतना बड़ा बनेगा, तो अनंत पर जाएगा कोई दिक्कत नहीं, पर साथ में बड़ा भी तो हो रहा है, तो आपको इतनी दिक्कत इसमें नहीं आएगी। अनंत वाला भी केस अच्छा है, उसमें से भी, उससे भी हम वस्तु को, इस प्रतिबिंब को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं जब ये अनंत पर बने। अनंत मतलब यूँ नहीं क्या नाम है, मंगल पर चला गया या चांद पर चला गया, ऐसा नहीं, अनंत मतलब थोड़ा दूर, ठीक है नहीं, ये वाली बात। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, जिन दो स्थितियों के बारे में मैंने कहा था हमें पढ़ना पड़ेगा, उन दोनों स्थितियों को हम पढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहली स्थिति आपकी डिमांड है, ये अपनी डिमांड है कि हम अपना प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब को कहाँ पर देखना चाह रहे हैं, मैं इसको प्रतिबिंब को देखना चाह रहा हूँ निकट बिंदु पर, तो उस समय पहले से पता होना चाहिए निकट बिंदु पर बना रहा हूँ मैं अपना प्रतिबिंब, तो आवर्धन कितना गुना, आवर्धन क्षमता कितनी हो जाएगी। और अपनी ही डिमांड है कि हम उसी प्रतिबिंब को अनंत बनाना चाह रहे हैं, तो हम उसके लिए भी आवर्धन क्षमता निकाल रहे हैं। तो हमारी डिमांड है अलग से कि हम जो ये प्रतिबिंब बन रहा है हम उसको निकट बिंदु पर देखना चाहेंगे या फिर उसको अनंत पर देखना चाहेंगे, ठीक है। इसलिए पहली डिमांड देखिए हमारा जो है प्रतिबिंब जो है, केस फर्स्ट, प्रतिबिंब निकट बिंदु पर बने। प्रतिबिंब निकट बिंदु पर बने, इसके लिए क्या है, जब प्रतिबिंब निकट बिंदु पर बने, चलिए आपने डिसाइड किया, ये आपकी रिक्वायरमेंट है कि प्रतिबिंब मैं निकट बिंदु पर देखना चाहता हूं, तो आप खुद देखिए जब आप प्रतिबिंब को निकट बिंदु पर देखना चाहते हैं तो अभी तो ये देखिए, ये यहां से प्रतिबिंब की दूरी को तो हम किससे डिनोट करते हैं, v से। अभी तो v है ना, तो प्रतिबिंब की दूरी v है। जब आप प्रतिबिंब को निकट बिंदु पर देखना चाहते हो तो उस कंडीशन में v क्या होगा, सोचिए। जब आप प्रतिबिंब को देखना चाहते हो निकट बिंदु पर, तो उस समय मैं v को क्या बोलूंगा, v प्रतिबिंब की दूरी। अब आप चाहते हो ये कहां पर बने, निकट बिंदु पर, तो बताओ अगर ये निकट बिंदु पर बन गया, निकट बिंदु पर बन गया तो निकट बिंदु की लेंस से दूरी क्या होगी, d नहीं होगी। तो एक्चुअल में आप क्या चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि प्रतिबिंब की जो स्थिति हो वो क्या हो, d हो। और आप ही तो चाह रहे हैं कि अपन कहां पर बनाना चाह रहे हैं,
डी क्या नाम है निकट बिंदु पर, तो फिर प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? अरे भाई आंख से निकट बिंदु की दूरी क्या होती है? डी होती है। तो हमने अगर मैं चाहता हूं कि मेरा प्रतिबिंब निकट बिंदु पर बने तो उस कंडीशन में वी जो है प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो हमने डी ली। अब वो डी नहीं लेंगे, माइनस डी, क्योंकि आपको मालूम है कि प्रतिबिंब बनने वाला है उस तरफ और प्रतिबिंब उस तरफ बनेगा तो वी क्या होगा? माइनस। इसलिए मैंने पहले से ही माइनस का ले लिया है। बात समझ में आ गई? दूसरी बात, अब मैं फॉर्मूले में मान रखूंगा लेंस सूत्र से। ये लेंस है और लेंस सूत्र लगा सकते हैं बेधड़क इसमें, लेंस सूत्र से 1/f = 1/v - 1/u। सबका चिन्ह के साथ मान रखें, सबका 1/f, f धनात्मक है, फोकस दूरी उत्तल लेंस की है फोकस दूरी, v आपने कहा d पर तो इसलिए -d और अब u यहाँ पर क्या होगा आप खुद ही देखिए। u मैंने कहा u तो है, u वस्तु की स्थिति को मैंने u ही बोला है। जैसे अगर प्रतिबिंब की स्थिति v बोलता तो अब की बार उसको d बोल दिया, ये किस पे चलता, बट वस्तु की स्थिति क्या है? वस्तु की स्थिति को मैंने पहले से u कह रखा है, u कह रखा है। तो मेरी वस्तु की स्थिति मुझे पहले से मालूम है कि वो है, कितनी है? u। ये पहले से ज्ञात है वस्तु कहाँ पर है, पर अभी भी उसको u बोल के बताया गया है, u से। जैसे आपने न्यूमेरिकल किए होंगे मिरर के, दर्पण के, तो हमने उसमें कहीं क्या आया था, फोकस दूरी इसकी f है। तो हमने कहा देखिए क्वेश्चन ने कह दिया फोकस दूरी है, f है, तो अब जब मान रखूँगा चिन्ह के साथ रखूँगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर u ज्ञात है, ज्ञात करना नहीं है, u ज्ञात है। वस्तु कितनी दूरी पर है? u दूरी पर है लेंस से, तो इसका मीनिंग है u हमें ज्ञात है, तो इसका हम चिन्ह के साथ मान रखेंगे तो क्या लिखेंगे? u नहीं लिखेंगे, -u लिखेंगे, क्योंकि ये ज्ञात है, हमें पता है ये कहाँ पर बनी है वस्तु, वह कहाँ पे पड़ी है वस्तु। 1/f = 1/-d + 1/u। 1/u को उधर रखो और 1/-d को इधर ले आओ, तो 1/ ये इधर आया तो +1/d + 1/f। अब जो है पूरे को d से गुणा करें, d/u = 1 + d/f। ठीक है, ऐसा कैसे कर दिया मैंने, ये बॉक्स क्यों बना दिया? पूरे से d से गुणा किया तो ये बना। अब आप देखें क्यों इसलिए किया, क्योंकि देखो d/u को हम क्या बोलते हैं? m, आवर्धन क्षमता। एक्चुअल में ये 1 + d/f कुछ नहीं, आवर्धन क्षमता है, इसलिए इसको बॉक्स में बनाया। 1 + d/f ये आवर्धन क्षमता है। कब के लिए? जब आप चाहते हो कि आपका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बने? निकट बिंदु पर बने, उसके लिए ये कहानी है पूरी की पूरी। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि इस समय आवर्धन कितना होगा जब प्रतिबिंब यहाँ पर बनाएंगे। अब ये वाली जो कंडीशन होती है तो उस समय आप इसको देख रहे हो, आपकी आंख इसको देख रही होती है प्रतिबिंब को, इसको आपकी आंख प्रतिबिंब को देख रही होगी। मान लीजिए प्रतिबिंब ये रहा d दूरी, यहाँ पर प्रतिबिंब बना है, मान लीजिए इस दूरी पर आपकी आंख प्रतिबिंब को देख रही होती है और इसको ही ऑब्जर्व कर रही होती है। तो आप देखेंगे प्रतिबिंब d दूरी पर है, आपकी आंख इसी को देख रही है, तो आपकी आंख कौन सी स्थिति में है? तनाव वाली स्थिति में है या फिर एकदम रेस्ट वाली स्थिति में? तो आपको लगेगा जैसे जैसे प्रतिबिंब पास आता है तो आप जो लेंस जो होता है अपनी वक्रता त्रिज्या जो है कम करने की कोशिश में रहता है, ऐसे से ऐसे होने में रहता है। तो उस कंडीशन में जो मसल्स रहती है पक्षमापी पेशियाँ वो पूरी धीरे धीरे तनाव में रहती है, ज़्यादा तनाव में नहीं रहती, वो ज़्यादा तनाव तो उससे भी आगे आने पर होता है, परंतु क्योंकि हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, हमें कई देर तक उसी पोजीशन में देखना पड़ता है, ऑब्जर्व करना है ना हमें, तो कई देर तक हमें उसी पोजीशन के अंदर d दूरी तक वस्तु है, प्रतिबिंब है, उसको आप देख रहे हो, तो कई देर तक रहना पड़ता है। तो आपकी जो पक्षमापी पेशियाँ कई देर तक खींची हुई रहती है, खींची हुई रहती है। उस वजह से आपके प्रॉब्लम या फिर आँख में तनाव बढ़ सकता है ना, हेडेक हो सकता है, क्योंकि आपको कई देर तक उस पोजीशन पे खड़े रहना, मतलब उस पोजीशन पर देखना रहता है d दूरी तक, है ना। इससे ज़्यादा में तो ज़्यादा ही तनाव होता है, उसी टाइम हमको बता देगा, उसी कुछ ही सेकंड में पता चल जाएगा। बट यहाँ पर है कुछ देर तक तो ठीक है, पर आपको थोड़ी देर बाद में पता चल जाएगा कि हाँ हमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। तो इस देर तक हम ज़्यादा देर तक ऑब्जर्व नहीं कर सकते। हाँ, अच्छा आवर्धन है, ये अच्छा आवर्धन है जो हमें इस केस में मिला ना आवर्धन, वो बढ़िया आवर्धन है, बट हमें इसमें बहुत देर तक नहीं कह सकते। हमें ये कहते हैं तनाव युक्त स्थिति है। ये कौन सी स्थिति है? तनाव युक्त स्थिति आंखों की, ये तनाव युक्त स्थिति के लिए आवर्धन है।
कभी कभी ये पूछा तनाव युक्त स्थिति के लिए आवर्धन ज्ञात कीजिए, तो ये आवर्धन का सूत्र ये रहा, ठीक है नहीं। अब बात की करेंगे जब हम अपने प्रतिबिंब को कहाँ पे बनाना चाहेंगे, केस 2, हम चाहेंगे हमारा प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब कहाँ पर बने, प्रतिबिंब बन जाए अनंत पर, अनंत पर बने, प्रतिबिंब अनंत पर बने। जब हम चाहते हैं हमारा प्रतिबिंब अनंत पर बने, इसका मतलब आपने अपना v क्या मान लिया है, जब प्रतिबिंब अनंत पर बनाना चाह रहे हो तो v हो गया माइनस अनंत, क्यों, v बन रहा, v हो गया ये, आप चाहते हो प्रतिबिंब अनंत पर बने तो यहाँ से दूरी क्या हुई, अनंत, और माइनस अनंत उस तरफ नेगेटिव है, ओके। अच्छा, अब हम लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से 1/f = 1/v माइनस 1/u, तो 1/f, f धनात्मक, v आपने कहा दिया अनंत है, और मैंने कहा ये दिया हुआ है, वस्तु की दूरी हमें पता रहती है इसलिए माइनस में रखिए, देख लीजिए ये हो गया प्लस 1/u, और 1 अनंत होता है 0, 1/u, d से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा d/u बराबर d/f, और d/u का मतलब अभी अभी हमने पढ़ा है, d/u का मतलब होता है आवर्धन, आवर्धन जो है, आवर्धन क्षमता जो है वो d/f के बराबर है, इस केस में आवर्धन क्षमता d/f के बराबर। आपको लग रहा होगा ये वाली आवर्धन क्षमता थोड़ी कम आई, उसमें आवर्धन क्षमता 1 गुना ज़्यादा थी, मतलब कि उसके अंदर 6 गुना आवर्धन क्षमता है। जब प्रतिबिंब जो है d पर बने, निकट बिंदु पर बने, उस समय प्रतिबिंब 1 गुना ज़्यादा है, ये 6 गुना है तो वो 5 गुना है ना, ये 9 गुना है तो 10 गुना है, वो 1 गुना ज़्यादा है। आपको लगेगा वहाँ पर थोड़ा बढ़िया है, वो थोड़ा और बड़ा करके दिखा रहा है, अच्छी बात है, पर आप कहे देखिए देख ही नहीं सकते ना, उस कुछ कंडीशन कुछ देर तक तो हमारी प्रॉब्लम आ जाएगी, हो जाएगी। ये वाली जो कंडीशन है जिसमें आवर्धन घटिया तरीके से तो नहीं बना है ना, ठीक ठाक आवर्धन भी है, इसका अच्छा आवर्धन है, इसलिए इसकी फोकस दूरी कम रखते हैं, फोकस दूरी इस लेंस की कम रखेंगे तो अपने आप आवर्धन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, नीचे कम होगा, अपने आप इसका मान क्या होगा, बढ़ेगा, तो फोकस दूरी कम रख देंगे इस केस में। अच्छा, इस वजह से रखते भी हैं, है ना, रखते भी हैं, इस वजह से फोकस दूरी कम, जितनी कम होगी उतना ही अच्छा हर कंडीशन में आवर्धन बनेगा। सरल सूक्ष्मदर्शी में फोकस दूरी कम रख लेंगे, ओके। मेन बात, इसमें कम गुना बन रहा है फिर भी ये अच्छा है, बिकॉज ये वाली स्थिति श्रांत स्थिति, श्रांत स्थिति क्यों है, क्योंकि देखिए इस वाले केस में हमारे जो वक्रता त्रिज्या ज़्यादा रहती है, मतलब पक्षमा पेश यूँ खिंचाव में नहीं रहती, एकदम रिलैक्स कंडीशन में रहती है, पक्षमा पेश शांत कंडीशन में, कहीं देर तक आप देख सकते हो, कहीं देख कर आराम से ऑब्जर्व कीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं आती, तो ये श्रांत स्थिति है, ये बेस्ट स्थिति है इस केस में, तो ये अच्छी है। 1 गुना कम हुआ तो क्या हुआ, ये शांत स्थिति है, रिलैक्स्ड पोजीशन है ये, ठीक भाई। तो आप किन्हीं से भी देख सकते हैं, अपन को तो पूछता कभी श्रांत स्थिति के लिए निकाल दो, कभी बोलता अधिकतम निकाल दिया, अधिकतम उसके अंदर है आवर्धन, आवर्धन क्षमता श्रांत स्थिति के लिए ये है, अनंत पर कब बनेगा तब उसके लिए ये है, तो आपको सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए, और ये अच्छा है रहता है हमें देखने के लिए। चलिए, इस तरीके से हमने सरल सूक्ष्मदर्शी को हमने पूरा पढ़ लिया है, उसकी जितनी भी कंडीशंस थी, उसके लिए आवर्धन क्षमता थी, डायग्राम था, कंस्ट्रक्शन मतलब रचना थी, और उनकी जो केसेस थे, आवर्धन का सूत्र था, और उसके बाद में केसेस थे वो भी हमने डिस्कस कर लिए। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।